लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, पीएम के बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। फायदा हमें तो लग रहा है आम आदमी पार्टी उठा रही है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को कहाँ पा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा हमारे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है। ये एक नफ़रत के ख़िलाफ़ लोगों को जोड़ने की एक मुहिम है और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी हम लोग बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं और थोड़े से टहलने में ही हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन वो कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक के लिए अगर सफ़र तय कर लिया और दिल्ली पहुँच चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोहब्बत कोई मिठाई का डब्बा तो है नहीं जो बांटने निकले हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ये मोहब्बत मिठाई का डिब्बा जो मिसाल दे रहे हैं ये गलत है। एक्चुअली आप इधर देखे होंगे कुछ सालों से जो हालात हैं मुल्क के, जो देश के हालात हैं, उसके लिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों के ही द्वारा, तो उसके ख़िलाफ़ ये जंग है और ख़ास तौर से जो बेरोज़गारी है इसके लिए राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। जो इस देश के मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनको राम बताया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा और कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मैं भरत हूँ, हमारे राम जी हैं, अध्यक्ष हैं। ये किसी की इंडिविजुअल राय हो सकती है कि वो किस नज़र से उसको देख रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन वो भगवान राम का मर्तबा जो बहुत बड़ा है और राहुल गांधी हो सकता है किसी के लिए आदर्श हों वो राम की तरह, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी इंडिविजुअल राय रखते हों, लेकिन एक ये मानना पड़ेगा ही कि राहुल गांधी एक बेहतरीन इंसान हैं और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि देश की मीडिया और देश के लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेसी खुद उनको राम और खुद को भरत बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हिंदू धर्म के प्रति उनकी ज़्यादा संवेदना नहीं दिखाई दी? नहीं, ये राहुल गांधी खुद भी हिंदू हैं, तो इसमें ये कोई चीज़ नहीं। और ये जो राम जो लोग कह रहे हैं वो अपनी उनकी इंडिविजुअल राय हो सकती है। एक बेहतरीन नेता का ये कहना है। तो कहा होगा किसी कांग्रेस से, उसकी ये पर्सनल राय है, इससे कोई पार्टी का लेना देना नहीं हो सकता कि पूरी पार्टी ये बात कह रही है। बाकी राहुल गांधी इस देश के अच्छे लीडर हैं और अपोजिशन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, इस देश में, और एक अच्छा वो रहेगा। और ख़ास तौर से जो मीडिया के बारे में आपने पूछा, तो मीडिया के बारे में नहीं, एक बार मुझे याद है कि उनका मैंने देखा था, किसी मीडिया ने सवाल किया क्या आप मजबूत अपोजिशन है नहीं, आपका बहुत कमज़ोर है, तो उन्होंने राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि अपोजिशन को जो मजबूत बनाने वाली संस्थाएं हैं उसमें मीडिया भी शामिल है, जुडिशरी भी है, तो ये जब तक सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक एक मजबूत अपोजिशन नहीं बनेगा। तो हो सकता है बहुत सी चीज़ों में उनको लगा हो कि मीडिया उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, जिस तरह से सरकार का फेवर ज़्यादा अगर उनको लगा होगा, इस वजह से वो बात बोली होगी उन्होंने। ऐसे में पहले भी कांग्रेसियों द्वारा इस तरह के नाम हिंदू धर्म के भगवानों से जोड़ते हुए नाम दिए गए हैं, जिसमें मोदी जी को रावण बताया गया। ऐसे में अब राहुल गांधी को राम बताया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ बता रहे हैं, ये किसी ने कहा होगा। देखिए, आप लगातार हिंदू और मुस्लिम, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग तो बीजेपी के बहुत से नेता तो मुल्ला ये कहते हैं मुस्लिम हैं, राजीव गांधी को मुस्लिम बताते हैं, इंदिरा गांधी को मुस्लिम बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू को मुस्लिम बताते हैं। तो ये तो एक ज़बरदस्ती का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश होती। ये देश में जो अच्छा काम करे आप उसका सपोर्ट करिए। मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप उनका सपोर्ट करिए। राहुल गांधी अगर अच्छी बात उठा रहे हैं, अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट करिए। बस इतनी सी बात है। हिंदू मुस्लिम से कोई भला नहीं होने वाला है। अभी हम लोग बच्चों के साथ लाल किला टहल के आए और वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ फला जगह, ये आपसी लड़ाई के ही वजह से यहाँ की, जो हमारे फ्रेंड ने कहा कि हम लोग जहाँ पे पैदा हुए, ये मुल्क बहुत अमीर मुल्क होता है इस टाइम, लेकिन ये आपसी झगड़ों से ही हमारा मुल्क इतना कमज़ोर हुआ और बाहरी लोगों ने तो हमेशा दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो बस ये चीज़, कौन फ़ायदा उठा रहा है?
फायदा हमें तो लग रहा है आम आदमी पार्टी उठा रही है इन दोनों की लड़ाई में, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और मोदी जी अगर अच्छा करते हैं तो ऐसा नहीं है, हमारे ख्याल से राहुल गांधी तो ऐसा इंसान है कि वो मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें सजेशंस देते हैं, लेकिन मोदी जी उस चीज़ को ना माने, उनको लगे कि हम राहुल गांधी से कैसे सजेशन ले लें, तो वो एक चीज़ गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है, एक मजबूत पार्टी है, अच्छी कमेटी है उसकी और अच्छे सिपाही हैं उसके मौजूद हैं। आज भी जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन में उनको सपोर्ट मिला है। तो आपने कहा कि मजबूत पार्टी है, मजबूत अपोजिशन है और भारत जोड़ो यात्रा में भी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये भीड़ वोटिंग के समय क्यों नहीं दिखाई? हाँ, ये तो समझने वाली बात है कि ये वोटिंग के टाइम कहाँ चली जाती है भीड़। और ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ा है। हमारे ख्याल से किसानों के आंदोलन को लेके जिस तरीके से राहुल गांधी का एक तरफा खड़ा हो जाना, तो उसके वजह से भी काफ़ी जो बड़े बड़े उद्योगपतियों पे डायरेक्ट अटैक करना, तो इसके लिए हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इनका सोच नहीं सही है राहुल गांधी की, इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि किसी पे इतना खुल के अटैक करना, लेकिन ये राहुल गांधी की अपनी स्टाइल है। वो यहाँ के देश के जो गरीब और बेरोज़गार हैं, जो मीडियम वर्ग है, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इस वजह से ये बात हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है रियलाइज़ होगा। सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए, ये देश के लिए सही है। सर आपसे भी जानना चाहूँगी एक सवाल, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय? राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं कांग्रेस के और होने वाले इंडिया के भविष्य भी हैं। मुझे लगता है कि वो पीएम के बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं इस समय कांग्रेस के लिए। उम्मीदवार बता रहे हैं तो मतलब मोदी जी को टक्कर देंगे? अगर ईवीएम न सेट हो तो जब चाहे तब दे देंगे। लेकिन ईवीएम की बात तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार तो ईवीएम कहीं से कहीं तक किसी में कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस भी जीती है हिमाचल में, तो गुजरात भाजपा ने भी जीता है। देखिए, अगर सब वो हड़प कर लेंगे तब तो कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको जिताना है, तो ये तो एक कॉमन सी बात है। तो ऐसे में बस एक राज्य की ही जीत चाहिए थी क्या भाजपा को? नहीं, भाजपा को एक राज्य कहाँ जीता, भाजपा तो पूरा इंडिया जीत चुका है। खाली वो एक दो राज्य तो कांग्रेस को जिताता है कि भाई जीत लो, तुम भी कुछ कर लो, कि मुझ पर उंगली पूरी तरह से ना उठे। अच्छा, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेसी वहीं भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करते नजर आ रहे हैं, भरत की तुलना कांग्रेस नेता खुद से करते नजर आ रहे हैं सलमान जी। ऐसे में क्या लग रहा है कि ये खुद हिंदू मुस्लिम करते हुए क्या दूसरों पर तंज कसना कितना सही? अब ये तो हिंदू मुस्लिम का तो मुझे मुद्दा ही नहीं समझा। जब से इंडिया में लगता मुझे बना है तब से ही ये मुद्दा चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करते करते इंडिया का बंटवारा 2 बार हो चुका है। अब वो और क्या चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, तो कितने और बंटवारा करना चाहते हैं ये हमको खुद नहीं समझ में आता कि हिंदू मुस्लिम कर करके कितने बंटवारा करेंगे। 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, बांग्लादेश बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, अब इंडिया कितने बंटवारा चाहती है। अच्छा, ऐसे में चीन वाले मुद्दे पर भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिर से भारत को तोड़ने में लगी हुई है, चीन मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं चीन का फेवर कर रही है। नहीं, कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे पॉलिटिकल की ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल इशू मेरा फ्रेंड देखता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मगर मुझको जो असर लगा है जैसे नोटबंदी से, या इनके बहुत इश्यूज़ ऐसे हैं कि जैसे अभी अडानी कहाँ थे, अभी कुछ महीने पहले, आप 1 साल पहले अडानी कहीं नहीं थे, और आज देखिए कि वो अंबानी से आगे निकल गए हैं। ये वजह मुझे नहीं समझ आई। मैं भी बिजनेस करता हूँ, इतनी ग्रोथ कभी नहीं होती और किसी एक आदमी की। क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होने जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो मुझे लगता है कि अभी तक के सबसे बड़ा इवेंट है ये, सबसे बड़ा इवेंट है। इतनी भीड़ तो एक ही नहीं किसी उसमें। भीड़ की बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन के समय ये भीड़ कहाँ जा रही है? तो इलेक्शन के समय वो भीड़ रहती तो है साथ में, मगर वो जब ईवीएम सेट हो जाता है तो नहीं होती। तो क्या दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी ईवीएम सेट हुआ था? नहीं, उसमें तो अब ये तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ जगह तो इनको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो आप कॉमन सी बात है कि अगर मैं 100 में से 100 नंबर लाऊं तो मुझ पर जांच बैठ जाएगी कि कहीं ना कहीं तो मुझे लगना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन तो गलत करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, अब ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में खड़ाऊ तो पहुंच गए हैं, तो भरत और राम भी पहुंच जाएंगे कांग्रेसियों द्वारा? नहीं, राम जी के जो महत्व है वो कोई कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक पुरुषोत्तम राम है,
वो कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये कांग्रेसी अपने अपने आप को राहुल गांधी को कह सकते हैं कि वो मेरे लिए हैं, सबके लिए नहीं हो सकते वो, सबके लिए नहीं हो सकते। भगवान राम की जो वो है वो तो वही है। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी? नहीं, जब तक मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जब तक हम मजहब की बातें करेंगे तो धर्म की बातें से अलग करनी होगी, क्योंकि मजहब अलग है, धर्म अलग है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नफरत जो देश भर में है उसको छोड़ेंगे, उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए आया हूँ, सब में मोहब्बत बांटने आया हूँ। तो मोहब्बत कोई मिठाई के पैकेट नहीं ना कि बांट देंगे। वो तो हम जैसे अपने देश में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना, अस्पतालें दुरुस्त करना, यातायात दुरुस्त करना, तो अपने आप एक जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को सड़क जोड़ती है। शिक्षा है जो अपने आप को सब चीज़ निखारती है कि हमको कैसे रहना चाहिए, सभ्यता, संस्कृति। लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से ये सारे मुद्दे सुलझेंगे? नहीं, हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें रोड पर जैसे कि उद्योग है, उद्योग पर बढ़ावा देंगे, जैसे कि रोजगारों के हाथ में काम रहे। तो जब रोजगार के युवा काम करके आएंगे, अपने परिवार को देखेंगे, तो यही एक मेल होगा, परिवार भी खुशी से रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत बांटने निकले हैं, क्या बांट रहे हैं मोहब्बत? नफरत दिख रही है देश में? वो तो फेक है, कोई मोहब्बत मिठाई की डिब्बा है नहीं कि उसको हम बांटते चलेंगे। वो तो स्कूल कॉलेज शिक्षा पर ही निर्भर करता है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी सफल होगी? क्या पता, वो भारत जोड़ो यात्रा करे या भारत तोड़ो यात्रा, आई डोंट नो। तो देखा आप सभी ने इस मुद्दे पर जनता की क्या है राय। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।